डीप डाइव रिसर्च में हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभिषेक, आईटी सेक्टर, इस सेक्टर से जुड़ी बेहद खास रिसर्च आप लेकर आए हैं। बताएं सबसे पहले तो ये सेक्टर आपके रेडार पर क्या है और क्यों है, और फ्यूचर को लेकर आईटी सेक्टर पर क्या रिसर्च निकल कर आ रही है? जी मानसी, अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे यूएस ट्रेड की बात हुई थी, यूएस में एक रिसेशन की बात हुई थी, उस तरीके से जो कि यूएस में इकोनॉमी में दिक्कत आएंगी, इस तरह के जब बातें बाजार में आई थी, तो उसके बाद से आईटी सेक्टर में लगातार एक प्रेशर देखने को मिला था। आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। परंतु अगर पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में जो है आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसकी एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि बाजार में ये बात काफ़ी क्लियर होती जा रही है कि कहीं ना कहीं जो टैरिफ वॉर से रिलेटेड जो फियर थे वो अब धीरे धीरे रिसीड होते जा रहे हैं। जो यूएस चाइना टॉक हो रही है उससे लोग जो है एक बेहतरी की उम्मीद लगा रहे हैं। और इस वजह से पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर के परफॉर्मेंस में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अगर हम क्वार्टर 4 के नतीजों की बात करें तो क्वार्टर 4 FY25 के नतीजे जो है वो म्यूटेड रहे थे। परंतु वहां पर एक अच्छी चीज हुई थी कि ज्यादातर मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है वो थोड़ा सा लिबरल दिया था। और साथ ही साथ जो है ऑर्डर पाइपलाइन काफी अच्छे थे। क्लाइंट एडिशन और क्लाइंट की तरफ से जो है जो डील कैंसलेशन की बात नहीं थी, हाँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है, ये संदेश जरूर जारी किया गया था। अगर हम इस समय बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनीज ने जो बात की थी और जिस तरह का आउटलुक दिया था, मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर 1 में जाकर उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि डील्स जो हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। और इसके साथ साथ जो है ओवरऑल सेक्टर्स में अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेंड जो है वो फेवरेबल होता जा रहा है। क्योंकि जो भारी गिरावट के बाद में जो स्टॉक्स थे वो कहीं ना कहीं जो है वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छे लगने लगे थे। और उसका रीज़न है कि पिछले एक महीने में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। बट इस आउट परफॉर्मेंस को भी अगर हम ब्रेक करें तो हमें जो आउट परफॉर्मेंस है वो मिड टायर स्टॉक्स में ज़्यादा दिख रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स में। और इसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लो सिंगल डिजिट के आसपास ही रहने की उम्मीद है, जबकि जो मिड कैप स्टॉक्स है वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ रह सकता है। और इसका रिफ्लेक्शन जो है स्टॉक परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। और इसी के आधार पर हमने जो है एक कंपनी को आज के डिस्कशन के लिए चुना है और वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो लास्ट डील्स के चलते हुए जो है बेहतर देखने को मिल रही है कंपेयर टू लार्ज के प्लेयर्स में। वहीं पर अगर देखें तो कंपनी का जो एक्सपोजर है वो फाइनेंशियल सेगमेंट में ज़्यादा है। और और फाइनेंशियल सेगमेंट जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जो कंसर्न्स है वो थोड़े कम है, उसका फ़ायदा भी कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। और ओवरऑल कंपनी जो है पिछले दिनों में भी, पिछले कई क्वार्टर्स में भी जो कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस दिया है वो अपने एग्जीक्यूशन के कारण दिया है। और उसकी संभावना है कि वो एग्जीक्यूशन का एक्सेलेंस जो है लगातार बरकरार रहेगा। ऑर्डर बुक में जो सबरी का जो ऑर्डर इनफ्लो है, सबरी के वजह से उसमें भी जो है कंपनी की ओवरऑल ऑर्डर बुक में काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने FY26 को लेकर जो गाइडेंस दिया है वो है कि वो बेहतर रहेगा FY25 के मुकाबले। FY27 में भी जो है कंपनी का एबिट मार्जिन में अच्छे खासे बढ़ोतरी की गाइडेंस है। और इन सब के बाद जैसा कि मैंने कहा कि आईटी सेक्टर में हो सकता है कि जो मिड टायर कंपनीज हैं वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। तो वहां पर भी अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी जो है कोफोर्ज का वैल्यूएशन रिलेटिवली बेटर है मिड कैप स्पेस में भी। तो यहाँ पर 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर होती है। एक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, इसके साथ साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बेहतर है। और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी कैचअप बाकी है। स्टॉक जो है पिछले दिनों आउट परफॉर्म करता हुआ देखा गया था। और हम जो 3-4 चीज़ों को जब मिला दें जिसमें कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी और ऑर्डर बुक तीनों आ जाते हैं तो हो सकता है कि यह स्टॉक जो है आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। मानसी। एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका ये डीप डाइव रिसर्च कर सबसे पहले तो आईटी सेक्टर पर पूरी एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए, और उसके बाद आईटी मेजर्स के इतर छोटी मझौली मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर भी अपनी एनालिसिस और कोफोर्ज पर टेक देने के लिए। और सबसे पहले आईटी